जब वे उलाहना दे रहे थे, वे कैसे हृदय कठोर हृदय के माता पिता होंगे जिन्होंने ऐसे कोमल बालकों को वन दे दिया। तो कुछ का कहना यह भी था कि नहीं, यह तो विधि का ही, ब्रह्मा की ही करतूत। और उन्होंने बड़ी साहित्यिक भावमयी एक कल्पना की। उन्होंने कहा कि वस्तुतः ये जो दिव्य तीनों मूर्तियां हैं, इनका निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया। यद्यपि माना जाता है कि सारे संसार का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा होता है, पर वस्तुतः ये तो निश्चित रूप से ब्रह्मा की कृत्य नहीं। कैसे पता कि नहीं है? तो उनका तर्क यह था कि ब्रह्मा जब भी किसी वस्तु का निर्माण करेंगे तो उसमें गुण के साथ दोष अवश्य होगा, पर इनके सौंदर्य में रंच मात्र कहीं कोई कमी नहीं है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने इन्हें बनाया ही नहीं। फिर ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया तो ये वन में क्यों आ गए? तो भावमयी भक्तिमयी वह ग्रामवासिनी कहती है कि ब्रह्मा ने जब इन्हें देखा तो इस रचना को देख करके उनके हृदय में भी यह अभिलाषा, यह आकांक्षा उत्पन्न हुई कि कम से कम मैं भी तो ऐसी मूर्ति का निर्माण कर दूं जिसे देख करके लोग ये कह सकें कि हाँ, यह सौंदर्यपूर्ण है। ब्रह्मा बेचारे ने बहुत परिश्रम किया, पर जब वो निर्माण करने में सफल नहीं हुआ तो उसको ईर्ष्या हो गई और लगा कि अब इन्हें देखने के बाद सभी ये कहेंगे कि इस मूर्ति का निर्माण ब्रह्मा ने किया नहीं और कर सकता नहीं। तो अब ईर्ष्या थी तो और क्या करते। उन्होंने सोचा कि अब नगर वासियों में रहेंगे तो आलोचक होते हैं, तो इनको वनवास दे दिया जाए तो वन में ऐसी आलोचना नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा ने ही ये योजना बना करके इन्हें वनवास की क्रिया को कार्यान्वित किया है। वो गोस्वामी जी की पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी, जिसमें ग्रामवासिनी स्त्रियां कहती हैं कि एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, और इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, करतल करतल जोग बनावे लागा। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम, परिश्रम तो बहुत किया पर एक न आए। तब वृत्ति ही ईर्षा बन आने दुराए। तो अब जब यह प्रश्न आया तो एक भावमयी स्त्री ने कहा कि अगर इनको बन ही देना था तो ब्रह्मा को चाहिए कि इनके लिए पुष्प की पंखड़ियों के द्वारा मार्ग बना दिया जाता, तो इनके सुकुमार चरणों को कष्ट तो न होता। तो दूसरी स्त्री ने कहा, ब्रह्मा ऐसी भूल कैसे कर सकते थे? अब किसी के लिए इतनी लंबी पुष्प की सड़क बनाई जाए तो जिनका ध्यान न जाता हो उनका भी चला जाएगा, तो ब्रह्मा का उद्देश्य तो पूरा नहीं होता। तो एक सखी ने यही कहा, ये तो एक उपाय है क्या कि ऐसा उपाय मेरे पास है कि जिससे ब्रह्मा की इच्छा भी पूरी हो जाए और साथ साथ इनको कष्ट न हो। क्या? उसने यही कहा कि जो मांगा पाई विधि पाही। ब्रह्मा से मेरा प्रस्ताव यह है कि तुम यही तो चाहते हो कि इन्हें कोई न देखे, तो वन में भी देखने वाले तो मिल जाएंगे। तो उपाय क्या है कि जो मांगा पाई विधि पाही, तो राखो इन आखिर मही। इन्हें अगर हम वो ऐसा कह दें कि इन्हें आंखों में रख लो
तो मेरी आंखों में रहने के बाद तो कोई देख नहीं पाएगा, तो ब्रह्मा की भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और ये इतने सुकुमार है कि नेत्र जो सबसे अधिक सुकुमार अंग है, वहां रहने से इनको कष्ट नहीं होगा। यह मानो स्वभावतः काव्यमयी भावनामयी उनके हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है इन शब्दों में। तो इस प्रकार से जब परस्पर वार्तालाप चल रहा था, अचानक एक ऐसे तपस्वी का आगमन होता है जो बड़ा ही तेजोमय, अवस्था छोटी, और उसके साथ साथ वेश को देख करके लगा कि यह तो कोई विरागी महात्मा है। पर आंखों की ओर दृष्टि जब गई, हृदय की ओर जब ध्यान गया, तो लगा कि नहीं, वेश से विरागी होते हुए भी यह तो हृदय से अनुरागी है। और तब का उस व्यक्ति ने प्रभु को देखा, अपने निज इष्ट देव को पहचान करके वे दंडवत प्रणाम करते, और प्रभु श्री राम भी विवल भाव से पुलकित होकर के उन तपस्वी को हृदय से लगा लेते हैं। और उन तपस्वी को हृदय में लगाते हुए प्रभु को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यह पारस पत्थर है, और इस पारस पत्थर को तो मैं अपने हृदय में स्थान दूं। जब इस दृश्य को लोगों ने देखा तो सोचने लगे, कौन है यह तापस। उन्हें आशा थी कि आगे चल करके जब कुछ वार्तालाप होगा तो शायद श्री रामभद्र पूछेंगे कि आपका परिचय, या बिना पूछे भी ये तापस अपनी ओर से प्रभु को अपना परिचय देंगे। मैं मेरे पिता ये हैं, उनका पुत्र मैं हूं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन न तो इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, न प्रभु ने कोई जिज्ञासा या जानने के लिए प्रश्न किया। और इतना ही नहीं, देख करके ऐसा लगा ही नहीं कि कोई एक अपरिचित का अपरिचित से मिलन। ऐसा लगा कि दोनों ही एक दूसरे को भली भांति पहचानते हैं। और उसके पश्चात श्री लक्ष्मण के चरणों में जब उन्होंने प्रणाम किया, तो श्री लक्ष्मण के व्यवहार से भी यह नहीं लगा कि ये कोई अपरिचित है, या श्री लक्ष्मण बहुत सरलता से किसी को प्रेमी होने का प्रमाण पत्र नहीं देते। का वो सजग प्रहरी की भांति, जो प्रहरी होता है उसे सावधान रहना होता है। पहरे में जो रहता है, अगर वो विश्वास करके प्रत्येक व्यक्ति को आने दे, तब तो बड़ी कठिनाइयां आ सकती है। तो प्रहरी के रूप में बड़ी कठिन परीक्षा के बाद ही किसी को भक्त अथवा प्रेमी स्वीकार करते हैं। पर यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने जब के चरणों में जब तापस ने प्रणाम किया, तो वो भी भाव विभोर हो करके उन्हें हृदय से लगा लेते। जनक नंदिनी सीता, उन्होंने जब तापस की ओर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मां अपने बालक की ओर देख रही, और उन्होंने मन ही मन बालक के रूप में, शिशु के रूप में स्वीकार करते हुए तापस को आशीर्वाद दिया। निषाद राज भी इस दृश्य को देख करके चकित हैं। उन्होंने भी तापस के चरणों में प्रणाम किया। धन्य है आप, जिनके प्रति इन दोनों का इतना अनुराग है, इतना स्नेह है, इतना अपनत्व है, हम आपको दंडवत करते हैं। और तापस जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया, और उसके पश्चात निषाद तापस की दृष्टि जो है श्री राम के मुख की ओर है, और जैसे कोई दोने में, चुल्लू में कोई रस का पान कर रहा हो, इसी तरह से वो नेत्र के द्वारा का वो
उस दिव्य सौंदर्य रस का पान कर रहे हैं, ऐसा वर्णन गोस्वामी जी ने किया। न एक शब्द प्रभु बोले, न श्री किशोरी जी बोली, न लक्ष्मण बोले, न निषाद के द्वारा कुछ पूछा कहा गया, और आने के बाद फिर उनके जाने का वर्णन ही नहीं। कह सकते थे कि वह तापस वहां से विदा होते हैं। आगे चल करके निषादराज के विदाई का जो ब्रह्मचारी श्री तीर्थराज प्रयाग से पहुंचाने आए थे, उनकी विदाई का वर्णन है। पर तापस को न तो प्रभु ने विदा किया और न तो प्रभु के यहां से उनके विदा होने का वर्णन। कौन ऐसा यह अद्भुत पात्र है, अद्वितीय है। सारे रामचरितमानस में ऐसी स्थिति, ऐसे प्रसंग तो हैं कि जहां शब्द की सीमाएं समाप्त हो गई। कल इसकी कुछ विस्तार से व्याख्या की गई थी। प्रकृति के प्रतिकूलता के कारण बहुत से लोग उसे कल सुनने से वंचित रह गए थे, तो उसे तो पूरी तरह दोहराना संभव ही नहीं है। पर इसका अभिप्राय यह है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर वाणी, बहुत मन और बुद्धि, ये सब के सब असमर्थ होकर के प्रेम समुद्र में, प्रेम रस में डूब जाते। तो बोलते बोलते भी अचानक फिर वो शब्द की सीमाएं समाप्त हो जाती है। इससे मिलता जुलता दृश्य चित्रकूट में श्री भरत और प्रभु के राम के मिलन में भी, के प्रसंग में भी देखने को मिला। श्री भरत चित्रकूट के आश्रम में प्रवेश करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हुए एक वाक्य उनके मुख से निकला। वो स्वामी जी ने चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। और जब उस आश्रम में प्रविष्ट हुए तो ऐसा लगा कि सारे दुख की ज्वाला समाप्त हो गई है और दिव्य सुख का अनुभव हो रहा है। दुख की दावाग्नि समाप्त है, करत प्रवेश मिटे दुख दावा। और वह कौन सी स्थिति थी? जन जोगी परमार्थ पावा। जैसे किसी योगी ने परमार्थ तत्व को पा लिया। इसमें एक साधना का क्रम भी है और इस संदर्भ में उसे यूं जोड़ करके देखा जा सकता है कि इनका पहला परिचय, ये जो हमारे जिन प्रसंग की चर्चा हो रही है, जो अनाम और अपरिचित पात्र हैं, उनके परिचय के लिए तापस शब्द का प्रयोग किया गया। और जब श्री भरत ने चित्रकूट में प्रवेश किया तो उनके लिए भी तापस शब्द का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी। पर ये कहते हैं कि जैसे कोई तपस्वी नियम पूर्वक तपस्या कर रहा हो, पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि जितने नियम हैं, जितनी तपस्या के लिए उसने स्वीकृति की है अपने जीवन में, वो समाप्त हो गया और उसको एक प्रकार से एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तो गोस्वामी जी ने संकेत श्री भरत के प्रसंग में भी तापस के रूप में भी गोस्वामी जी कहते हैं कि राम शैल शोभा निरख, भरत हृदय अति प्रेम। बोले तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सुराने नेम। तपस्वी के नियम होते हैं, नियमों का वो पालन करता है, पर नियम पालन अंतिम वस्तु नहीं। इसलिए नेम के बाद जब प्रेम का उदय होता है तो मानो नियम उस समय समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह से श्री भरत ने तपस्या और नेम के बाद अब प्रेम की दिशा में प्रस्थान किया। और उस समय जब वे आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उनकी तुलना योगी से की गई और उसका अभिप्राय है कि तपस्वी की अपेक्षा भी योगी का स्थान श्रेष्ठ है। तो गीता में भी भगवान कृष्ण यही बताते हैं कि तपस्वी की अपेक्षा भी योगी अधिक महत्वपूर्ण है।
योगी की अपेक्षा ज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा क्रम से उन्होंने एक परिपूर्ण स्थिति की ओर संकेत किया। वहां योगी शब्द का प्रयोग किया गया गीता में, तस्माद योगी भवार्जुना, अर्जुन तपस्या की अपेक्षा भी योग श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी बनो। यहां श्री भरत की स्थिति योगी की स्थिति, पर वो योगी की स्थिति के बाद भी यहां अन्य स्तरों का वर्णन किया गया। अब जब वो उस स्थिति में पहुंचते हैं तो पहला काम श्री भरत जी ने ये किया कि पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट कीनाई। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कहते हुए वो दंडवत प्रणाम करते। पृथ्वी पर वो दंड के समान, लकुट के समान गिर जाते हैं। वह श्री भरत का शब्द भाई भैया लक्ष्मण के कानों में गया और वे विह्वल हो गए। एक बार उनको ऐसा लगा कि क्यों न मैं भैया भरत के चरणों में प्रणाम करूं, बाद में प्रभु को सूचना दूं, पर सेवक धर्म में स्थित रहते हुए उन्होंने पृथ्वी पर सिर रख करके प्रणाम किया प्रभु को, और प्रणाम करके कहा कि कहत प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। प्रभु भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब उसके बाद यहां तक तो शब्द का विनिमय है। श्री भरत ने पाहिनाथ कही पाहि गोसाई इस वाक्य का प्रयोग किया, और लक्ष्मण जी ने भी सूचना दिया कि श्री भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। पर उसके बाद वो स्थिति उत्पन्न होती है जहां शब्द की सीमा समाप्त हो जाती है। वो स्वामी जी ने कहा, श्री राम जब उठे तो उठे राम, सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। अधीर हो करके श्री राम के धीरता के तो अनगिनत चित्र मानस में, पर ऐसा प्रसंग जहां पर श्री राम अधीर है और उनको अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं है, ये प्रभु के शरीर पर जो वस्तुएं हैं का वो गिर जाती। और फिर प्रभु जो है बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लखी, बिसरेऊ सबहि अपान। और उस समय वह स्थिति हुई, शिष्टाचार और प्रभु तो शिष्टाचार के मूर्तिमान साकार विग्रह हैं, वे तो साधारण व्यक्ति से भी कुशल प्रश्न किए बिना नहीं रहते, जो आता है उससे पूछते हैं। पर श्री भरत जी ने, श्री प्रभु ने नहीं पूछा कि भरत तुम अयोध्या से इतनी दूर चल करके आए, तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ, तुम्हारी यात्रा कैसी रही, बस प्रभु बोलते ही नहीं। और श्री भरत भी जो अभी कुछ देर पहले पाहिनाथ कही पाहि गोसाई कह चुके हैं, वो एक वाक्य भी कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों? का इस संदर्भ में ठीक वही तापस वाली बात, यहां पर गोस्वामी जी ने शब्द की गति समाप्त होने की व्याख्या की, और वो व्याख्या करते हुए कहा कि भाई मैं वर्णन के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि दोनों आपस में कुछ चर्चा करें तो मैं भी बता दूं। उन्होंने उनसे ये कहा, इन्होंने उनसे ये कहा, लेकिन वो तो दोनों बोल ही नहीं रहे। क्यों? उनका को कछु कही न को कछु पूछा। क्यों? बोले प्रेम भरा मन, निज गति छूछा। मानो मन और मन गति छूछा तो कुशल प्रश्न के लिए बुद्धि की आवश्यकता तो होगी, पूछना चाहिए, इस शिष्टाचार है। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मन ही नहीं, परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराए। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। अब गोस्वामी जी ने सफाई देते हुए कहा, कवि जी ये वर्णन तो बड़ा स्थूल है। आप जैसे कोई व्यक्ति केवल घटनाओं का वर्णन कर दे तो घटनाओं का वर्णन करना तो कवि की विशेषता नहीं। कवि की विशेषता तो तब है जैसे जब लंका से लौटकर प्रभु आए
और श्री भरत से प्रभु ने उनको हृदय से लगाया, तो गोस्वामी जी ने उपमा के द्वारा उस मिलन को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जब श्री भरत को प्रभु ने हृदय से लगाया तो देख करके ऐसा लग रहा था कि जनु प्रेम और श्रृंगार तनुधारी मिले बर सुषमाले। श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है और प्रभु मूर्तिमान श्रृंगार है। यह श्रृंगार और प्रेम का मिलन हो रहा। यहाँ तो कवि ने कवि कर्म का प्रयोग किया और इतने में काव्य का दिव्य रस प्रस्तुत कर दिया। प्रभु को परमार्थ शब्द कहना, ये बड़ा, इस प्रसंग में तो परमार्थी कहा गया है, पर उस प्रसंग में प्रभु को परमार्थ ब्रह्म ये कुछ न कह करके श्रृंगार कह दिया गया। और यही कवि की विलक्षणता। इतनी जो ऊंचे शब्द हैं जो ब्रह्म की महिमा और ईश्वर की गरिमा से जुड़े हुए हैं, वो शब्द नहीं, उनका श्रृंगार मूर्तिमान हो रहा। और इसका उत्तर आपको मिलेगा, इसके पीछे संकेत। श्री भरत के हृदय में एक महान पीड़ा, बड़ा कष्ट है कि लखन राम सिय बिनु पगप नहीं और कर मुनि बेश फिरत बन नहीं। कितना कष्ट हमारे प्रभु को उठाना पड़ रहा है। चरणों में पादत्राण भी नहीं है और वो बन बन भटक रहे हैं। जो निरंतर सुख शैया पर शयन करते थे, उनको कुछ शैया पर निवास शयन करना पड़ रहा है। कब सुधिग कई अमंगल मूला वैसे प्राण प्रीतम प्रतिकूला। धिक्कार है उस अमंगलमयी कैकेयी को जिसने हमारे प्रभु को इतना कष्ट पहुंचाया। अब वो स्वामी जी एक बड़ी मीठी बात कहते और वो उसका संकेत यहां से मिलता है। क्या? जब श्री भरत ने प्रभु को आश्रम में प्रवेश करके देखा तो प्रभु उन्हें कैसे लगे? बड़ी अटपटी बात। अगर ये देखे कि उन्होंने ईश्वर और भक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में श्री राम और सीता जी को देखा तो बात बड़ी स्वाभाविक सी लग रही। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। पर गोस्वामी जी ने उपमा ऐसी दे दी कि जो उत्तर कांड से मिलती जुलती। और उपमा क्या है? बोले श्री भरत ने जब श्री राम और सीता जी को देखा तो क्या लगा? बोले बलकल वसन जटिल तन श्यामा। बलकल वस्त्र है, जटा जूट धारण किए हुए हैं श्याम वर्ण के। क्या लग रहा है? बोले जनु मुनि बेश कीन रति कामा। लगा कि श्री किशोरी जी जो है मूर्तिमान रति है और भगवान श्री राम साक्षात काम। तो उल्टी बात हो गई। इतना वैराग्यवान, इतनी ऊंची स्थिति वाला काम और रति के रूप में तो कोई संसार का श्रृंगार प्रिय व्यक्ति देखे तो स्वाभाविक है। पर वही तो गोस्वामी जी की विशेषता है। वो ये जानते हैं कि इस समय किसकी आवश्यकता है। क्यों? मानो श्री भरत को महान कष्ट है तो प्रभु ने जानबूझ करके अपना दर्शन भरत को कराया रति और काम के रूप में। भरत, क्या तुम्हें मुझे देख के लगता है कि मैं वन में कोई कष्ट उठा रहा हूं? अरे भाई, अयोध्या में सुविधा नहीं थी, यहाँ तो रति और काम की तरह हमारा विहार चला। मानो श्री भरत की प्रसन्नता के लिए कि श्री भरत ये देख करके कि तपस्वी हैं, बड़े विरागी हैं, तो बड़ा दुख हो जाएगा। उनको ऐसा अनुभव कराया कि नहीं, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। ये तो मुनियों में रहना था, वन में रहना था, इसलिए मैंने वेश बदल लिया है। पर वस्तुतः यहाँ तो मेरी श्रृंगारमयी रसमयी लीला चल रही है, तुम्हें कोई दुख नहीं मनाना चाहिए। और इसी की संपूर्ति जो है वो लंका से लौटने के बाद सारी विपत्तियों का वर्णन भी सुन चुके हैं। और प्रभु ये चाहते हैं कि भारत को मुझे देख करके कहीं न लगे कि मैं किसी कष्ट की अनुभूति के बाद आया। इसलिए गोस्वामी जी ने फिर वही बात जो चित्रकूट में उन्हें मूर्तिमान रति और काम कहा था, तो आज गोस्वामी जी कहते हैं कि
प्रभु ने उठाया, श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नैन जल बाढ़े, राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत, लेकिन मोपह जात नहीं उपमा कही। वैसे तो उपमा देना संभव नहीं है, पर हाँ ये कह सकता हूं कि जनु प्रेम और श्रृंगार तनु धरी, मिले बर सुषमाले। भरत व्यग्र है हमारे प्रभु, राजसी वेश में हो, श्रृंगार किए हुए हो, राजा हो। प्रभु ने उसी रूप में बोले, देखो वन में भी मैं श्रृंगार में ही था और युद्ध में भी मैं श्रृंगार में ही था और अब भी श्रृंगार में हूं। तुम्हें कोई दुख नहीं मनाना चाहिए कि मुझे कोई वन में कष्ट हुआ। तो एक कवि ने ऐसी एक अद्भुत बात कह करके जो दृष्टि दी है, वो तो सहृदय कवि दे सकता है। केवल महिमा के लिए कोई बड़ा से बड़ा शब्द कह सकता था। तो गोस्वामी जी ने जो शब्द कहा, प्रेम और श्रृंगार का मिलन हुआ, और प्रेम और श्रृंगार के मिलन में मानो प्रेम तत्व की एक व्याख्या है।